नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का विषय है कि ऐसे गलतियां जिनके कारण आपकी साधना या पूजा सफल नहीं होती है, मंत्र शक्ति काम नहीं करती है, सवारी नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। आप में से बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं और काफी समय से कर रहे हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि मैं काफी समय से कर रहा हूं, मेरा समय खराब ही चल रहा है। समय खराब चलने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला, जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है अभी वो कटा नहीं है, उसका समय बाकी है। दूसरा, हम मंत्र तो कर रहे हैं, उसमें गलतियां कर रहे हैं, पूजा पाठ साधना में गलती कर रहे हैं। और तीसरा, हम बाहर गलतियां कर रहे हैं, यानी अंदर तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं और बाहर जाके ऐसे कुकर्म कर रहे हैं कि सब वो बराबर हो जा रहा है। आज का जो विषय है वो सेकंड यानी दूसरे नंबर का है। किन गलतियों के कारण आपकी पूजा पाठ साधना कभी सफल नहीं हो पाती है। इन गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ही शीघ्र आप सफलता पा लेंगे जो आपको चाहिए है। मैं एक एक करके कुछ पॉइंट बताता हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा, अपनी जिंदगी में उतारिएगा, पूजा पाठ साधना करते समय इसे उतारिएगा और फिर देखिए कैसे आपकी भी पूजा पाठ सफल शीघ्र शीघ्र हो जाएगी। पूजा पाठ का सबसे पहला नियम होता है कि हमेशा इसे गुप्त रखें। जब भी आप इसका ढिंडोरा पीटते हैं तो पूजा पाठ और दिव्य शक्तियां ये सब चली जाती हैं। महान विद्वान चाणक्य जी ने भी कुछ बातें कही हैं जिनको गुप्त रखना चाहिए। तो आप पूजा पाठ साधना दिव्य शक्तियों के अनुभव सब गुप्त रखिएगा, पहला नियम। दूसरा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा शपथ लेके करें, क्योंकि बिना शपथ के कोई भी पूजा पाठ कभी भी सफल नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। तीसरी बात होती है कि पूजा पाठ जब भी आप करते हैं तो सबसे पहले रक्षा कवच बना के करें। रक्षा कवच के मेरे चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएंगे। रक्षा कवच बना के अपने आप को बचाना है हमेशा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप दूसरी भी साधना करने के काबिल हो और आपको भी किसी प्रकार की हानि ना हो। जब तक आपका शरीर रहेगा तो आगे के बहुत सारी साधनाएं भी आप कर ले जाओगे। चौथे नंबर पे आता है, अपने सामने हमेशा एक दीपक जला के रखें। ये कर्म साक्षी दीपक होता है, इसके बिना पूजा पाठ अधूरी मानी गई है, क्योंकि अग्नि बहुत ही पवित्र भूमिका निभाती है साधना में और पूजा में। उसके बाद अपने सामने एक जल से भरा हुआ कलश पात्र रख सकते हैं जिसमें हम शपथ लेते हैं, और उसके बाद जब आपकी पूजा साधना कंप्लीट हो जाती है तब इस जल को हम जमीन पर छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है कि आपके हाथ में हमेशा माला हो, वो आर्टिफिशियल ना हो, प्लास्टिक की ना हो। माला हमेशा थोड़े पैसे देके अगर आप खरीद सकें तो शुद्ध ही माला हो, अच्छी माला हो, और हमेशा जिस भी देवी देवता की आप साधना करने जा रहे हैं उससे संबंधित माला हो तो ही वो असर करती है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगली बात है कि हमेशा अगर आपको पूजा अर्चना साधना करनी है तो लकड़ी की चौकी हो या फिर चटाई हो या फिर ऊन से बना हुआ कोई भी ऐसा कपड़ा हो, दरी हो, उस पे आप बैठे। और अगर कुछ भी नहीं है तो कच्ची मिट्टी अगर होती है तो वो भी सर्वोत्तम मानी जाती है। सीधे डायरेक्ट आपको मार्बल या टाइल से बनी हुई फर्श में नहीं बैठना है। पूरी आपकी जमा पूंजी यानी जो भी आपने अर्जित किया है साधना और मंत्र दीक्षा के थ्रू वो सब चला जाएगा। अगली बात है भगवान पर विश्वास। दूसरी बात है हमेशा एक ही समय चूज करें। अगर आप वैदिक साधनाएं करते हैं तो सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है। 6 से 8 बजे भी आप कर सकते हैं। अगर उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है, और अगर तंत्र साधनाएं आप करते हैं तो रात्रि का समय सर्वोत्तम है। साधना में कभी भी समय जो होता है वो एक बार चुन लिया जाता है और बार बार उसको नहीं बदला जाता है।
साधना में ज्यादातर, साधना की बात कर रहा हूं, यहां पर आपका स्थान चेंज नहीं होता है। पूजा पाठ में कहीं पर भी, किसी भी मंदिर में जाकर, घर से बाहर, कहीं पर भी, चलती हुई ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो साधना के नियम पूजा पाठ से थोड़े से अलग हो जाते हैं, थोड़े से जटिल और कठिन हो जाते हैं। जब भी आप माला फेरें तो कोशिश करें कि अंगूठे के पोर आपका माला में टच हो, उससे ही माला चले। माला कभी आपके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। छूट जाती है, फिर से माला को आप प्रणाम करें, क्षमा मांगे और नई माला आप चालू करें, लेकिन कोशिश करें कि ना छूटे। उसके बाद कोशिश करें कि जो आपकी माला है वो हमेशा आपकी इंडेक्स फिंगर, इससे और अंगूठे से ही चले। माला आपके शरीर से थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, जमीन से टच नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें कि माला किसी को दिखाई ना दें। अगर इसे गोमुखी में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। माला हमेशा ढक के रखिएगा। पूजा होने के बाद भी इसे डिब्बी में या थैली में बंद करके रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। किसी को अपनी माला नहीं दें और ना किसी से अपनी माला ले। मंत्र जप करते समय इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस मंत्र जाप में होना चाहिए। जब भी आप मंत्र जाप करें तो भगवान की या तो आंखों में देखिए, या आंखों के बीच भौं में देखिए, या भौं से नीचे उनके नाक पर देखिएगा, और भगवान के किसी भी अंग में आप मत देखिएगा। पूजा अर्चना साधना करते समय आपको किसी बातों का वहम नहीं पालना है, शक नहीं करना है, मंत्रों की शक्ति से आपको चैलेंज नहीं करना है, इधर उधर गर्दन नहीं झुकानी है। और कोशिश करें कि जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसकी सामग्री पहले से ही प्रिपेयर करके अपने सामने आप रख लें। इस तरीके से अगर आप पूजा अर्चना, साधना या हवन कुछ भी करते हैं तो उसमें कम चांस होते हैं कि उसमें विफलता हाथ लगे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि इतने सारे मंत्रों का वो जाप करे और उसमें विफलता हाथ लगे। तो ये छोटा सा वीडियो और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी लोगों के लिए था, जो लोग नए आए हैं, उन लोगों के लिए जो लोग पुराने से हैं। अपनी गलतियों को पहचानें, इससे कुछ सीखें और हमेशा लाइफ में तरक्की करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाते जाते जिस भी देवी देवता की आप पूजा अर्चना साधना करते हैं उसके किसी तत्व को आप जरूर अपनाएं। जैसे उसका टीका लगाना, जैसे उसके कलर के कपड़े पहनना, जैसे अपने घर के मंदिर में या फिर दीवारों में उन्हीं के कलर का कलर करा देना, या उसकी दरी में बैठना, या उनको उस प्रकार की चुनरी पहनाना। इससे यह सिद्ध होता है कि आप उस देवी देवता, ईश्वर, दिव्य शक्ति के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हैं, समर्पण आपके अंदर है। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय महाबली।